नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीएसटी रिफंड रूल जो 89 है, रूल नंबर 89 सब रूल 5 जो बात करता है मैक्सिमम रिफंड आपको कितना मिलेगा। उस रूल में जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किए थे कुछ बदलाव। वो अब नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 के द्वारा वो बदलाव आ चुके हैं। ये आपके सामने मैंने नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है। इस नोटिफिकेशन में मैं आपको लेके जाना चाहूंगा रूल 89 सब रूल 5 में। तो काफी लोगों को वो रूल पढ़ के ऐसी क्वेरी आ रही है। क्या क्वेरी आ रही है कि क्या सर्विसेज के केस में भी हमें रिफंड मिलेगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में दोस्तों। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है ये रिफंड रूल में जो बदलाव हुआ है, लेकिन जो फायदा आप सोच रहे हो शायद हो सकता है वो नहीं हो दोस्तों। तो यहां पे लिखा है इन सब रूल 5, जो सब रूल 5 है फॉर द वर्ड्स। तो पहले सबसे पहले हम देखते हैं सब रूल 5 क्या है, उसके बाद इसको हम पढ़ने वाले हैं कि इन्होंने क्या बदलाव किया है दोस्तों। तो अभी तक क्या है प्रावधान वो हम देखते हैं कि सब रूल 5 का प्रावधान फिलहाल क्या है दोस्तों। तो ये मैं आपको समझाऊंगा इस एग्जाम्पल के माध्यम से। तो सबसे पहले हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर आप सब समझते हो कि इनपुट पे जो रेट है वो ज्यादा है, आउटपुट पे जो रेट है वो कम है बेसिकली। तो उसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो एग्जांपल के लिए कि आपने टर्नओवर किया इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले प्रोडक्ट्स का, ये आपने ये प्रोडक्ट है लेट सपोज इन लैक्स में, ये जो अमाउंट लिखा हुआ मैंने लिखा हुआ है लैक्स में, तो आपने किया 200 लैक्स का किया जिसमें 5% जीएसटी था। तो टोटल जीएसटी का अमाउंट हो गया 10 रुपए, आपकी आउटवर्ड सप्लाई हो गई। टर्नओवर ऑफ अदर सप्लाई मतलब इन्वर्टेड ड्यूटी के अलावा भी मैं कुछ बिजनेस करता हूँ तो उसका मेरा टर्नओवर था 300 लाख का, 300 लैक्स का, उस पर 18% जीएसटी रेट एप्लीकेबल थी। टोटल जीएसटी बना 54 और टोटल मिला के इन्वर्टेड और नॉन इन्वर्टेड दोनों का मिला के बना 64 और टोटल वैल्यू जो हुई मेरी सेल की टोटल वैल्यू है वो है 500। अब मैंने कुछ इनपुट भी ले रखा है। वो इनपुट कैसे कैसे ले रखा है दोस्तों कि इनवर्ड ऑफ गुड्स जो 5% वाले गुड्स हैं वो 100 लाख के मैंने खरीदे, 5% पे 5 रुपए का इनपुट। 28% वाले गुड्स मैंने खरीदे 150 लाख के जिन पे 28% टैक्स रेट है, जीएसटी का इनपुट हो गया 42। मैंने कुछ सर्विसेज भी इन्वर्ट करी है 18% पे 100 लाख की, और 18% पे कैपिटल गुड्स भी मैंने लिए हैं वो भी 100 लाख के 18% है, उनका इनपुट हो गया 18। तो टोटल जो अमाउंट हो गया इनपुट का वो हो गया 83 दोस्तों। अब इस केस में अभी तक हम रिफंड कैलकुलेशन कैसे कर रहे थे। इस केस में रिफंड कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था ये वाला। इस फॉर्मूला में आप क्या देख रहे हो, टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो सबसे पहले जो इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई थी आपकी उसका टर्नओवर कितना था, उसको आपको मल्टीप्लाई करना था नेट आईटीसी से कि कितनी आईटीसी आपने क्लेम करी। नेट आईटीसी का मतलब इन्होंने बता रखा था क्या, नेट आईटीसी ओनली ऑन गुड्स, ओनली ऑन गुड्स, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स की नेट ऐसी नहीं थी। इसके बाद आपको इसको डिवाइड करना है एडजस्टेड टोटल टर्नओवर से। जो भी फिगर आती है यहां से निकलने के बाद उसमें से आप माइनस करोगे जो इन्वर्टेड ड्यूटी का जो आपका अमाउंट है, बेसिकली इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई जो करी आपने गुड्स की उस पर जो टैक्स बन रहा है वो आप माइनस कर दोगे। तो यहां मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स वो कितना आपका 200, ये यहां से आ गया है आपका यहाँ पे 200। ठीक है जी। फिर दूसरा इसमें पूछ रहा है आपसे नेट आईटीसी, ये नेट आईटीसी पूछ रहा है, ये नेट आईटीसी आ गई। तो नेट आईटीसी क्या आएगी, दिस 5 प्लस दिस 42, इन दोनों का टोटल। तो ये आ गई नेट आईटीसी 42। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर आ गया आपका 500, जो टोटल आपका टर्नओवर है ये 500 आ गया। अब आपसे मैक्सिमम रिफंड अमाउंट और फिर एक टैक्स पेबल, टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। तो ये रहा 10 रुपए का आपके इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स पे। अब क्या बोल रहा है फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको बोल रहा है कि मैक्सिमम रिफंड कितना मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स 200, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये रहा आपका, ये रहा 200। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, मल्टीप्लाई करोगे नेट आईटीसी से, डिवाइड करोगे आप किससे, नेट डिवाइड करोगे आप इसको 500 से। ठीक है जी। फिर उसमें से आप माइनस क्या कर दोगे, इस फिगर में से ये जो फिगर आपकी आई इस फिगर में से आप माइनस कर दोगे टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो कितना है 10 रुपए, ये आप मार दोगे एंटर। तो आपको मैक्सिमम रिफंड कितना मिल रहा है पुराने केस में 8.8। क्या पुराने केस में ये जो 18 रुपए का इनपुट था इनवर्ड सर्विसेज पे और कैपिटल गुड्स पे उसका कुछ किया हमने, जी नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया है उसका। तो अब आया है बदलाव, जी हाँ अब आया है इस फॉर्मूले में बदलाव। वो क्या बदलाव आया है आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो इन्होंने बोला है जो फॉर्मूले में लिखा है ना, टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये जो अपन ने निकाला टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो 10 रुपए निकला,
ये अब आपको 10 रुपए नहीं निकालना, आपकी इसकी कैलकुलेशन अलग होगी। वो क्या होगी? वो होगी टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो ये 10 रुपए तो आप निकाल लोगे। आगे इस 10 रुपए को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? नेट आईटीसी डिवाइडेड बाई आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। तो ये जो 10 रुपए आपकी लाइबिलिटी आ रही है आउटवर्ड सप्लाई की, इन्वर्टेड वाली की, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है एक प्रोपोर्शन से, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? नेट आईटीसी। नेट आईटीसी, नेट आईटीसी डिवाइडेड बाई, नेट आईटीसी डिवाइडेड बाई टोटल आईटीसी, टोटल आईटीसी, आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। नेट आईटीसी डिवाइडेड बाई, नेट आईटीसी डिवाइडेड बाई आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। तो आपको ये जो 10 रुपए आपने निकाला था ना, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना है इसको बेसिकली। तो आपकी, अब मैं इसको निकालता हूं यहाँ पे, ये जो बदलाव आया ये है, ये नया फॉर्मूला। तो क्या करूंगा मैं? टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, वो कितना है? 10। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? नेट आईटीसी से। नेट आईटीसी कहां है मेरी? नेट आईटीसी है दोस्तों मेरी, ये रही। डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई मुझे क्या चाहिए? आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट और इनपुट सर्विसेज। तो आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट और इनपुट सर्विसेज कितनी है? इनपुट पे तो है 47 और इनपुट सर्विसेज पे 18, तो टोटल कितनी होगी? 65। ये 65 मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब हम निकाल के देखते हैं कितना अमाउंट आ रहा है। 7.23, 7.23। तो यहाँ जो आपने फॉर्मूला लगाया था, क्या लगाया था आपने? टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स 200, 200 मल्टीप्लाई बाई नेट आईटीसी 47 डिवाइडेड बाई एडजस्टेड टोटल टर्नओवर आपने कर दिया था 500, माइनस क्या कर रहे थे आप? टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स। टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स 10 कर रहे थे, तो उसकी जगह आपको 10 लेस नहीं करना है, आपको लेस करना है ये 7.23, 7.23 आपको लेस करना है। ये मैं फॉर्मूला यहां लगाने की बजाय यहां लगा देता हूं। क्या फॉर्मूला है दोस्तों? अब टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई मल्टीप्लाई आपकी 47 रुपीज डिवाइडेड बाई आपके 500 रुपीज, माइनस आपको करना है, क्या करना है माइनस के लिए? दिस 10 मल्टीप्लाई बाई 47 डिवाइडेड बाई 65। तो ये अब आपका रिफंड बन रहा है 11,56,000 का, 11,56,000 का। जो पहले कितना बन रहा था? 8,80,000 का। तो आपको अब रिफंड एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो बेसिकली जो हम लेस करते थे मैक्सिमम रिफंड की कैलकुलेशन के लिए, इस 10 रुपए को इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स पे जितना टैक्स बन रहा था उसको पूरे को ही लेस कर देते थे। तो उस पूरे को लेस नहीं करेंगे हम, उस वो जो लाइबिलिटी निकालेंगे ना कि इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स पे मेरी कितनी लाइबिलिटी आ रही है, उसका हम प्रोपोर्शनेट करेंगे मेरा नेट आईटीसी, तो गुड्स पे कितना इनपुट है डिवाइडेड बाई गुड्स का इनपुट प्लस सर्विसेज का इनपुट, इस प्रोपोर्शन में हम निकालने वाला है। तो उससे क्या होगा? आपका प्रोपोर्शनेट डेफिनेटली 10 की जगह ये अमाउंट आपका कितना निकल के आ गया था? 7.23। तो इस केस में आपका रिफंड का अमाउंट कुछ बढ़ने वाला है। बट आप सोच रहे थे कि क्या सर्विसेज का भी रिफंड मिलेगा? सर्विसेज का रिफंड नहीं है दोस्तों। सबसे पहले इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई होनी चाहिए। तो इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे होगी? सेम के आपने गुड्स खरीदा, गुड्स आपने बेचा। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच रहे हो तो आपका बहुत इनपुट इकट्ठा हो रहा है, क्या उस केस में आप रिफंड ले पाओगे? नहीं ले पाओगे दोस्तों। वहां पे इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कोई, लेट सपोज कपड़े की बात करूं मैं, आपने कपड़ा खरीदा, वही कपड़ा आप ऑनलाइन बेच रहे हो, आपने कुछ बदलाव भी कर दिया उसमें, लेकिन ऑनलाइन आप 5% में बेच रहे हो। अब आप यूटिलाइज क्या क्या कर रहे हो? बहुत सारी कमीशन की सर्विसेज, शिपिंग की सर्विसेज आप यूटिलाइज कर रहे हो, वहां पे 18% इनपुट है, बट इनपुट सर्विसेज है क्योंकि वो। लेकिन जो गुड्स आपने खरीदा है उस पर्टिकुलर कपड़े को फाइनल प्रोडक्ट बनाने में, उस गुड्स पे क्या रेट थी? उस गुड्स पे आपकी रेट थी 12%, 18%। क्या थी रेट ये? जी नहीं, उस गुड्स पे आपकी 5% रेट ही थी। तो इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ ही नहीं। तो सबसे पहले इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स की डेफिनेशन में कोई बदलाव नहीं आया, ये तो वही डेफिनेशन है। बस मैक्सिमम रिफंड अमाउंट में उन्होंने ये जो लास्ट में 10 रुपए आप लेस करते हो, केवल इसी में इन्होंने बदलाव किया है दोस्तों। अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर आप कमेंट शेयर करें, आपकी मेल आईडी शेयर करें। ये एक्सेल शीट में डेफिनेटली आपके साथ भेजने वाला हूं, आपको भेजने वाला हूं, जिससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। वीडियो पसंद आया हो, रिफंड रूल समझ में आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच, अपने ग्रुप्स में चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नए वीडियो में। क्यों मिलेंगे? क्योंकि अभी इस नोटिफिकेशंस में 4 नोटिफिकेशंस हैं। 3B में क्या बदलाव आया था ये वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और भी बहुत सारे नोटिफिकेशंस हैं जो काफी सारी चीजों की बातें करते हैं, वो मैं आपके साथ जल्दी ही लेके आने वाला हूं। चैनल पे बने रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।